नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार में बेरोज़गारी का हर एक दिन नया प्रदर्शन होता है, चाहे गर्दनी बाग हो, चाहे जदयू राजद कार्यालय के बाहर हो या फिर पटना का गांधी मैदान। हर जगह बेरोज़गार युवक सड़क पर सरकार से मांग करते हुए नज़र आ जाएंगे। हर जगह सरकार से आवाज़ लगाती हुई वो चेहरे नज़र आएंगे। और ऐसा ही एक चेहरा है STET 2019 में मेरिट लिस्ट में आए कुछ अभ्यर्थियों का। ये अभ्यर्थी अभी पटना के गांधी मैदान में आप देख रहे हैं कि ये लोग जमा हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। और इनका जो पहले से जो इनकी मांग है वो वही है कि विज्ञापन जो 2019 में निकाला गया था उसी के अनुसार इसकी बहाली की जाए। और इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हाँ सर, हमारा नाम होगा संजीत कुमार। संजीत, क्या कहना चाहते हैं? सर, हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी सरकार विज्ञापन निकाली है, जो भी उनका क्राइटेरिया है, उन्होंने हम लोगों ने उनका फुल अप किया है। तो हम लोग मेरिट में है, तो मेरिट का मतलब कि नियुक्ति किया जाना। आपका नाम? मेरा नाम शिव कुमार है और मैं अरवल ज़िला से आया हूँ। मेरा यही मांग है हम लोगों की कि 3675 जो अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में आए हैं उनकी बहाली जल्द से जल्द की जाए। रुपेश, क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि छठा चरण का कंप्लीट हो चुका है। सातवां चरण हम लोग का अलग चरण से मतलब नहीं है, लेकिन अब हम लोग को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। हम लोग मेरिट में आए हुए हैं और विज्ञापन के अनुसार जो भी क्राइटेरिया था उसको फुलफिल करके आए हुए हैं। हम लोग जो है कि अब हम लोग कितना दिन इंतजार करें? 2019 की वैकेंसी है, 21 खत्म होकर 22 अब चलने वाला है, तो हम लोग कितना दिन इंतजार करेंगे? तो सरकार को अब हम लोग को नियुक्ति पत्र दे करके भेज देना चाहिए हम लोग को विद्यालय में। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम? अर्जुन कुमार, पटना से। क्या कहना चाहते हैं? कहना यही है कि हम लोग मेरिट में आए हैं और मेरिट के स्टूडेंट की बहाली कीजिए। बिहार में क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं। पिछले दिनों एक चैनल पे मैं देख रहा था कि प्रोफेसर नंद किशोर सर हैं जो पटना नवल किशोर हैं जो पटना कॉलेज के प्रिंसिपल हैं या प्रोफेसर हैं। उन्होंने बताया है कि बिहार में क्वालिटी एजुकेशन जब सरकार चाहती है तो मेरिट के टीचर की बहाली होनी चाहिए, मेरिटोरियस टीचर की बहाली होनी चाहिए। और जो टीचर सेलेक्टेड हैं वे अपने वर्किंग पावर को स्ट्रॉन्ग करें। और आप? जी, मैं कौशल कांत रंजन आरा से आया हुआ हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब सरकार अपने विज्ञापन निकाला, इतने खर्चा करने के बाद जो विज्ञापन में टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसके अनुसार लड़के मेरिट में आए और उस मेरिट को सरकार कहती है, ये शिक्षा मंत्री कहती है कि मेरिट अर्थहीन होता है। बताइए मेरिट कैसे अर्थहीन होता है और मेरिट नॉन मेरिट कैसे बराबर होता है? सरकार हम लोगों को तत्काल मेरिट वालों को नियुक्ति पत्र जारी करे। और भी कुछ लोग हैं, हम आपसे भी बात करेंगे। एक बार आप भी अपनी बात बताएं। मेरा नाम अर्जुन रंजन, हम पटना से हैं। मेरा सरकार से यही है कि सरकार ने जो विज्ञापन 2019 में STET निकाला, उसकी नियुक्ति प्रक्रिया, उसकी चयन प्रक्रिया उन्होंने दिया। उस चयन प्रक्रिया पर खरे उतरते हुए हम लोग मेरिट लिस्ट में आए। अब सरकार ये कहती है कि वो मेरिट और नॉन मेरिट एक है, ये सरासर अन्याय है। सरकार क्वालिटी शिक्षा की बात करती है, क्वालिटी शिक्षा में जो मेरिट में आए हैं अभ्यर्थी उनकी नियुक्ति करें। नॉट मेरिट की बात मेरिट के बराबर करना, ये सरासर मेरिट वालों के साथ अन्याय है। तो ये सारी बातें हुई, मगर अब हम बात करेंगे अनिल से, जो लगातार STET का मेरिट का मुद्दा लगातार उठाते रहे हैं और मेरिट अभ्यर्थियों को लीड करते रहे हैं। उनके नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने कई बार पटना के गर्दनी बाग में भी आंदोलन किया और कई बार सरकार से आवाज़ उठाई। और अब अनिल से हम जानना चाहेंगे कि अनिल, क्या लगता है, आप लोग इतना दिन से आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, बावजूद इसके सरकार अभी तक कुछ भी इसके लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं दिया? सदाब भाई, सबसे पहले शुक्रिया आपको कि आपने हम लोगों का मुद्दा उठाया। बिल्कुल आपने सही बोला, सरकार ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। और इसी को बताने के लिए हम लोग आज वीरचंद पटेल पथ में हम लोग आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, लेकिन पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, गाली गलौज किया, हम लोगों को ढकेल करके धक्का मार करके भगा दिया। झुग्गी झोपड़ी से होते हुए हम लोग यहाँ आए हैं, कई मेरे साथी बिखर गए हैं और अब हम लोग कुछ बच करके आज गांधी मैदान यहाँ पहुँचे हैं। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि गुंडागर्दी मत करिए। जो गुंडागर्दी कर रहे हैं ना और पुलिस कैसे करवा रहे हैं, ये अत्याचार है, अत्याचार है।
मैंने पहले भी कहा है कि संविधान को हाथ में मत लीजिए। मैं शराफत से पेश आ रहा हूँ, वरना इतिहास बन जाएगा ये, और मैं भी कानून को हाथ में ले लूँगा। दूसरी बात यह है, अगर कुव्वत है सरकार में तो सरकार व्हाइट पेपर जारी करे कि एस्टर 2019 का मुद्दा क्या है। क्या है मुद्दा? क्या हमने माया थे आपके पास? मैं था आपके पास? अरे आपने न बुलाए थे, आपने न विज्ञापन निकाला था अखबार में सरकारी खर्चे पे कि आओ इन शर्तों पे आधार पे फॉर्म भरो। जब मैंने फॉर्म भरा, परीक्षा दिया, परिणाम घोषित हो गया, मैं मेरिट में आ गया, तब कहते हो चयन की प्रक्रिया बदल देंगे। कैसे बदल दोगे? और मैं आपके चैनल के जरिए मैं माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय को मैं कहना चाहता हूं कि महोदय, मैंने आपके न्यायालय में, आपके दरबार में मैंने केस अर्ज किया है कि अगर विज्ञापन में एक बिंदु हटाई जाए तो कम से कम हम सभी अभ्यर्थियों को कंपनसेशन दिया जाए। सदा भाई, हमने प्रति अभ्यर्थी 10-10 करोड़ रुपये का कंपनसेशन का सूट पटना हाईकोर्ट में किया है। अगर सरकार विज्ञापन के एक बिंदु हटाते, बिंदु अगर हटा देगी तो 10-10 करोड़ रुपये कंपनसेशन देना पड़ेगा। कुल मिलाकर 3,25,000 करोड़ रुपये का हमने कंपनसेशन सूट पटना हाईकोर्ट में किया है। अब सरकार तय करे। दूसरी बात, अब क्यों विज्ञापन क्यों बदलेंगे? क्या गड़बड़ी है विज्ञापन में? अगर गड़बड़ी है तो बदलो, अगर ऐसा है तो, लेकिन सारे अधिकारियों को बर्खास्त करो जिसने इस विज्ञापन को बदला था, और हमें कंपनसेशन दो। तो नहीं करेंगे तो क्या खाली हम 3 साल तक जो जिस विज्ञापन के आधार पर हमने जीवन के दे दिया, आप विज्ञापन को बदल देंगे? कभी नहीं विज्ञापन बदलेगा। विज्ञापन कभी नहीं बदल सकता, कोई इसे परिवर्तित कर ही नहीं सकता। अगर विज्ञापन में परिवर्तन लाना होगा तो कंपनसेशन का मांग करना होगा। बताइए मेरे साथियों, कंपनसेशन करना होगा कि नहीं करना होगा? हम लोग अब मांग रखने वाले हैं पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश महोदय को कि अगर विज्ञापन में परिवर्तन की बात सरकार करती है तो सबसे पहले सरकार के सभी अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया जाए और 10-10 करोड़ रुपए कंपनसेशन की बात किया जाए, और उसके बाद परिवर्तन होगा। उसके पहले कोई परिवर्तन नहीं होगा। अरे आपके विज्ञापन पे ना हमने फॉर्म भरा था, जिस विज्ञापन के आधार पे कई ऐसे अभ्यर्थी तो जिस विज्ञापन के आधार पर फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे, उनके लिए आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? विज्ञापन कभी अब परिवर्तित नहीं हो सकता, और हमारा विज्ञापन में कोई गड़बड़ी नहीं है। हिंदुस्तान के सभी राज्यों में इसी तरह से निकलता है। 9 से 12 के लिए केंद्र सरकार का कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है। केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय में अगर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होती है तो क्या बिहार ने पाप किया है? पाप किया है कि अनपढ़, जाहिल और बददिमाग लोग शिक्षक बनेंगे? पाप क्या है बिहार ने? एक तो बिहार ने पहले ही अपने माथे पर कलंक लगाए हुए है कि 1 लाख निरक्षर शिक्षकों की नियुक्ति कर दे इस घटिया नियोजन इकाई के जरिए, जिसको संडे और मंडे और बिहार के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता है। क्या वैसा ही कलंकित आप करना चाहते हैं? क्या बिहार ने पाप किया है? सदा भाई, हम लोग 30,675 बिहार के बिहार में सबसे विद्वान शिक्षकों की टोली है। हम लोग वो शिक्षक हैं जो कोई डॉन बॉस्को में पढ़ाता है, कोई जेबीआर में पढ़ाता है, कोई पटना सेंट्रल स्कूल में पढ़ाता है, कोई IIT से पढ़ा हुआ है, कोई DU से पढ़ा हुआ है, कोई NIT से पढ़ा हुआ है। अगर ऐसे लोग शिक्षक नहीं बढ़ेंगे तो क्या अनपढ़, जाहिल और बददिमाग आएंगे जिनको संडे और मंडे की स्पेलिंग नहीं आती? आप ही पत्रकार भाई पोल खोलते रहते हैं कि कई ऐसे शिक्षक हैं बिहार सरकार के प्राइमरी स्कूल में और सेकेंडरी स्कूल्स में जिनको संडे और मंडे की स्पेलिंग नहीं आता है। क्या वैसे ही शिक्षक को आप बनाएंगे शिक्षक इस बिहार में? क्या हम पढ़े लिखे लोगों को सिर्फ अमीर के बच्चों को हम पढ़ाएंगे? हम नहीं पढ़ाना चाहते अमीर के बच्चों को, और हम नहीं पढ़ाएंगे अमीर के बच्चे को। आज तक हम लोग सब बढ़िया स्कूल्स में सेटल हैं, अच्छे जगह में पढ़ा रहे हैं। आज तक हम मंत्री, विधायक और बड़े IAS अधिकारियों के बच्चों को पढ़ा रहे थे। अब हम नहीं पढ़ाएंगे, और नहीं पढ़ाएंगे हम अमीर के बच्चे को। अब हम गरीब के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। इसमें कौन सी बुराई है? कौन सी बुराई है? बताइए ना। अगर हम लोग जैसे शिक्षक अगर बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षक बनेंगे तो ये बिहार के जो सरकारी स्कूल्स है वो बिहार के नहीं, हिंदुस्तान के नहीं, हम दुनिया के नंबर 1 राज्य बना देंगे बिहार को। क्या पाप हो जाएगा ये? आप अनपढ़ जाहिलों की फौज खड़ा करेंगे जिनको संडे और मंडे की स्पेलिंग नहीं आते, वैसे शिक्षक भर्ती करेंगे आप? असंवैधानिक काम करेंगे आप? हम ये चेतावनी देने आए हैं, और मैं आपके चैनल के जरिए सभी 30,675 अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहता हूं, मेरे साथियों, ये वक्त संघर्ष का है, ये वक्त आंदोलन का है, ये धरती हक मारने के लिए बनी है। अगर नहीं निकलोगे घर से तो आपकी हक मारी जाएगी। तय आपको करना है, हक मरवाना है कि इंसाफ लेना है। आज तक जो नहीं लड़ा है उसको इंसाफ नहीं मिला है, और हम लड़ेंगे, जीतेंगे, कोई हरा नहीं सकता हमें। हम सच्चाई के रास्ते पर हैं। हम क्या मांग रहे हैं? हम
विज्ञापन मांग रहे हैं। हम क्या मांग रहे हैं? हम संविधान मांग रहे हैं। हम क्या मांग रहे हैं? हम बाबा साहब अम्बेडकर का विचार मांग रहे हैं। हम बापू का विचार मांग रहे हैं। हम सत्यमेव जयते के रास्ते पर चलना चाहते हैं। क्या गड़बड़ी है? अगर सरकार के पास नैतिकता थोड़ी सी भी बची है तो व्हाइट पेपर जारी करे स्टेट 2019 का, बताए यथास्थिति क्या है, बताए बिहार के 12 करोड़ जनता को कि वास्तविकता क्या है। अगर वास्तविकता हमारे विपरीत होगा, मैं वचन देता हूं कि मैं इससे अलग हो जाऊंगा। हमें जबरदस्ती नहीं करना, हमें असंवैधानिक काम नहीं करना, लेकिन बताए बिहार की महान जनता कि क्या सरकार असंवैधानिक काम करेगी? सरकार गलत काम करेगी? कहाँ का न्याय है ये कि सरकार राज्यपाल के आदेश से विज्ञापन विज्ञापित करे, उसमें विज्ञापन के आधार पर चयन की प्रक्रिया के आधार पर लोग फॉर्म भरे। कुछ लोग उस विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया के आधार पर फॉर्म नहीं भरते हैं। परीक्षा परिणाम के बाद चयन की प्रक्रिया में बदलाव कहाँ तक जायज़ है? हम यही पूछने आए हैं और यही पूछना चाहते हैं सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े राजनेताओं और सियासतदानों से कि आप अन्याय कब तक करेंगे? अरे कब तक करेंगे? अन्याय मत करिए, वरना क्रांति होगी, क्रांति, और बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा क्रांति को। ये बात आप समझ लीजिएगा। आप पुलिस को लगा रहे हैं हमारे खिलाफ, पुलिस हमें गालियाँ दे रही है, गुंडागर्दी कर रही है। ये हाथ को पहचानिए। ये हाथ आज तक संविधान का पालन कर रहा था, लेकिन कल अगर संविधान के खिलाफ में उतर जाएगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आप तय करो कि इस हाथ को संविधान की रक्षा के लिए लगाना चाहते हो कि संविधान को, आपके संविधान को तोड़ने के लिए। हम तोड़ना भी जानते हैं और जोड़ना भी जानते हैं, और हम अभी तक तो जोड़ रहे थे। हम तो संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं, हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम तो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। लेकिन अगर हमारे खिलाफ जोर जबरदस्ती किया गया, स्टेट 2019 के विज्ञापन के साथ छेड़छाड़ की गई, तो हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और धुआंधार हम गर्दा मचा देंगे, धुआं उड़ा देंगे पटना की धरती पर। क्या बोलना चाहते हैं? जी, हम यही बोलना चाहते हैं कि जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। अगर आप हम लोग साथ न्याय नहीं कीजिएगा, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इंतजार की भी एक सीमा होती है। आज पुलिस प्रशासन द्वारा जैसे हम लोग को भगाया गया है और जैसा व्यवहार किया गया है, हम ये चेतावनी देते हैं सरकार को कि आइंदा संभल जाइए, नहीं तो हम लोग फिर पटना की धरती को कानून हम लोग हाथ में ले लेंगे। हम ये चेतावनी दे रहे हैं सरकार को, और सरकार समझे कि हम लोग 5 महीना से पटना की धरती पर भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? ये शिक्षा मंत्री ये दलालों के थ्रू जो है कि शिक्षा में बैठे हुए दलाल के थ्रू हम लोग को जो है कि नियोजन इकाई में भेजना चाहते हैं, जहाँ पे हम लोग से 10 लाख 15 लाख रुपये ले जाएंगे। सभी टीचर से लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम मेरिट और नॉन मेरिट बराबर किए हुए। वहाँ जाएगा नॉन मेरिट वाला स्टूडेंट और वो पैसा देने के तैयार हो जाएंगे और वो पैसा देंगे, और गरीब का बच्चा जो टैलेंट से आज मेरिट में आया है, वो छठ के वहाँ मुँह देखेंगे। अरे हम लोग साथ अन्याय हो रहा है और सरकार समझ नहीं रही है और मुख्यमंत्री समझ नहीं रहे। आपसे रिक्वेस्ट करें कि अगर बिहार का भला चाहते हैं, बिहार का थोड़ा भी भला चाहते हैं आप, तो जल्द से जल्द हम लोग को नियुक्ति दीजिए। 6ठा चरण खत्म हो गया है, 7वां चरण हम लोग का तुरंत शुरू कीजिए, हम लोग को नियुक्ति दीजिए। हम लोग जाके अपना योगदान दें स्कूल में और बिहार का भविष्य बनाएं। 6ठा 7वां चरण से कोई बात ही नहीं है, बात विज्ञापन का पालन करने के लिए है। 6ठा डरे, अरे हम लोगों में इतनी कुव्वत है कि अगर आपके पास पैसे नहीं तो बताओ तो, अरे 1 साल तक बिना पैसे का काम करेंगे हम लोग। तो बहरहाल 1 साल तक बिना पैसे के काम करने की बात कर रहे हैं और विज्ञापन की मांग की बात कर रहे हैं, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद छात्र आंदोलन की देन है। ऐसे में ये कहीं ना कहीं छात्रों को उस तरफ बढ़ाया जा रहा है जहां वो आगे चलकर कोई भी कदम उठा सकते हैं। आपको ज़रूरत है कि सरकार उस पर ध्यान दे, बेरोज़गारी के मुद्दे पर ख़ास तवज्जो दे, क्योंकि 2020 विधानसभा चुनाव में सरकार ने खुद 19 लाख रोज़गार देने का वादा किया था। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।